वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल जहाँ चाह वहाँ राह में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 हिस्ट्री की चैप्टर 6 किंगडम्स, किंग एंड एन अर्ली रिपब्लिक। तो फ्रेंड्स, पिछले चैप्टर में हमने जैसे राजाज पढ़े थे जो कि ऑटोमेटिकली नहीं आते थे। वो भी, मगर वो टैक्स भी नहीं कलेक्ट करते थे, वो काफ़ी अलग थे। मगर इस चैप्टर में हम कुछ राजा पढ़ेंगे जो कि उनसे काफ़ी डिफरेंट होंगे। और उसके अलावा हमने जन के बारे में पढ़ा था जो कि पीपल को कहा जाता था। और 3000 ईयर्स अगो काफ़ी सारे चेंजेज आए। राजा बनने लगे सैक्रिफाइसेस से, बड़े बड़े सैक्रिफाइस देकर। जैसे कि उनमें से काफी फेमस था अश्वमेध यज्ञ या फिर हॉर्स सैक्रिफाइस। इस रिचुअल में राजा जो है वो अपने आदमियों के साथ एक घोड़े को छोड़ते थे, और जहां तक वो घोड़ा जाता था और कोई नहीं रोकता था, वहां तक वो उनका किंगडम हो जाता था। और जब उसे पकड़ लिया जाता था तो उसको राजा से फाइट करना पड़ता था, वरना वो सारी जमीन राजा की हो जाती थी। और उसके बाद जब वो राजा बन जाते थे फिर उन बड़े किंगडम के साथ, तो फिर वहां पे एक यज्ञ होता था। और इस रिचुअल में सेंट्रल फिगर राजा खुद होते थे, और कुछ छोटे मोटे रिचुअल उनके वाइफ और सन्स भी करते थे। और उनका जो चार्टियर होता था वो राजा का ग्लोरी का कथाएं सुनाता था सबको। इसके अलावा जो ऑर्डिनरी पीपल थे वो भी गिफ्ट लाते थे इस यज्ञ में। मगर कुछ लोगों को शूद्र माना जाता था पृष्ठ के द्वारा, और वो लोग रिचुअल में नहीं आ सकते थे। यहाँ पे वर्ण सिस्टम है जो कि नॉर्थ इंडिया में काफी जो वेद है उनमें लिखा हुआ है, और गंगा और यमुना से भी जो भी एरिया ड्रेन करते हैं उसमें काफी रेलिवेंट था। तो लैटर वैदिक काल उसको कहा जाता है, जो भी ऋग्वेद के बाद का समय है वो सभी को लैटर वैदिक कहा जाता है। इसी युग में सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद लिखा गया था। स्पेशली इसमें सोसाइटी को चार भाग में बांटा गया था जिसे हम वर्ण कहते हैं। पहला वर्ण था ब्राह्मण। ब्राह्मण जो थे वो पढ़ने या फिर पढ़ाने का काम करते थे वेदों को, और सैक्रिफाइसेस परफॉर्म करने का काम करते थे, और गिफ्ट को रिसीव करते थे। सेकंड प्लेस पे थे रूलर्स, जिन्हें क्षत्रिय भी कहते हैं। और ये लोग बैटल करने के लिए और पीपल को प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रोटेक्शन देने के लिए। तीसरे पे थे विश या फिर वैश्याज, जो कि फार्मर्स थे, हर्डर थे, ट्रेजर थे। और ये क्षत्रिय और वैश्य ये दोनों लोग सैक्रिफाइस परफॉर्म कर सकते थे, जो ब्राह्मण्स की ही तरह। मगर फोर्थ ग्रुप था शूद्राज, जिन्हें फर्स्ट तीनों ग्रुप को सर्व करना था, और ये लोग कोई रिचुअल परफॉर्म नहीं कर सकते थे। और वेमेन को भी शूद्राज में ही माना जाता था, चाहे वो ब्राह्मण से हो या क्षत्रिय से हो। irrespective of that, they will have to come under the शूद्राज अकॉर्डिंग टू वेदाज। और उसके लिए शूद्राज और विमेन दोनों को ही वेद पढ़ने का रियायत नहीं था, इजाजत नहीं था। और ये बेसिस ऑफ बर्थ ही था। और उसके बाद कुछ लोगों को अनटचेबल भी माना जाता था, जो क्राफ्ट पर्सन थे या हंटर गैदरर थे, या फिर जो लोग ब्यूरियल में काम करते थे या क्रिमेशन में, वो सबको। और काफी लोग ने इन्हें एक्सेप्ट नहीं किया था, क्योंकि कुछ लोगों का मानना था कि ब्राह्मण्स सुपीरियर कैसे हो सकते हैं बर्थ पे। और कुछ लोगों का, क्षत्रिय लोग का मानना था कि वो लोग प्रीस्ट से भी सुपीरियर हैं। तो ये सब कुछ कुछ डिफरेंस आया था उनमें। और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ आवर कंट्री में जहाँ सोशल और इकोनॉमिक डिफरेंस नहीं था ज़्यादा शार्प, जैसा कि नॉर्थ इंडिया के बाकी भाग में था। उसके बाद हम आते हैं जनपद में। जनपद एक काफी बड़ा एरिया होता था। जब राजा बड़े बड़े सेक्रीफाइस करते थे तो उन राजाओं को जनपद का राजा मान लिया जाता था, जन के राजा। और जनपद का लिटरली मतलब होता है, जन का अर्थ होता है लैंड वेयर द जन सेट इट्स फुट, यानी जन मीन्स द पीपल। और वो जमीन जिसपे जन ने अपना पद रख दिया हो, यानी कि फुट रख दिया हो और सेटल डाउन कर गया हो, उसे ही जनपद कहते थे। काफी एग्जांपल्स भी हैं, जैसे पुराना किला दिल्ली में, हस्तिनापुर नियर मेरठ, और भी कुछ कुछ एग्जांपल हैं, आप देख सकते हैं। इसके बाद वहां पे काफी अर्दन पॉट्स भी बनते थे, स्पेशली एक फेमस है पेंटेड ग्रे वेयर। आप देख सकते हैं यहाँ फिगर में भी पेंटेड ग्रे वेयर। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कुछ जनपद काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, जिन्हें हम महाजनपद कहते थे। आप अगर इसमें देखें इस फिगर में, तो आप देख सकते हैं नॉर्थ वेस्ट में गांधार है, और दिल्ली के पास आप देख सकते हैं कुरुराष्ट्र है, हस्तिनापुर है, पांचाल है। आप इनमें से कई नाम महाभारत में सुने होंगे। और उसके बाद नीचे यहाँ पे मगध है,
उसके इधर अंग है, ऊपर वज्जी है, और भी कुछ छोटे छोटे जनपद हैं। आप देख सकते हैं मैप को पॉज करके और जूम करके। कई सारे किले बना लिए गए थे, फोर्ट, ताकि क्योंकि राजाओं को डर होता था कि वो जब उन पे कभी भी अटैक हो सकता है। उसके अलावा कुछ राजा दिखावा भी करना चाहते थे कि वो कितने अमीर और पावरफुल हैं, इसलिए वो बड़े वॉल्स बनाते थे इम्प्रेसिव। उसके अलावा फोर्टिफाई कर देने से, इसका मतलब कि घेरा बंदी कर देने से एरिया इजीली कंट्रोल हो जाता था। उसके अलावा इनॉर्मस लेबर भी लगता था इस काम में। और ज्यादातर महाजनपद का एक कैपिटल सिटी जरूर होता था, और जिसे फोर्टिफाई कर दिया जाता था ह्यूज वॉल्स से, वुड ब्रिक स्टोन्स। तो उसी के बारे में ये बात था। और उसके अलावा अगर हम बात करें, यहाँ पे एक फिगर भी देख सकते हैं, फोर्टिफिकेशन है कौशंबी में, जो कि इलाहाबाद के पास है, आई मीन प्रयागराज के पास। और उसके बाद अगर हम देखें तो कई सारे राजा हैं, जो कि जो नए राजा थे उन्हें आर्मी भी मेंटेन करना पड़ता था। इसके लिए काफी उनको सैलरी भी देना पड़ता था और काफी पैसा चाहिए था इसके लिए। पंच मार्क्ड कॉइन्स इसके लिए काफी यूज होते थे, जो कि आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं पेज नंबर 92 में, यहाँ पे कैसे पंच मार्क्ड कॉइन्स हैं। उसके अलावा काफी सारे टैक्स भी लिए जाते थे महाजनपद के राजा के द्वारा, क्योंकि उन्हें पहला तो बड़े बड़े फोर्ट बनाने पड़ते थे, दूसरा बड़े बड़े आर्मी को मेंटेन करना पड़ता था, जिसके लिए काफी रिसोर्सेज चाहिए थे। और वो लोग सिर्फ गिफ्ट के भरोसे नहीं रह सकते थे जैसे कि जनपद के राजा रहते थे। तो इसके लिए उन्होंने 1/6 जो भी फार्मर प्रोड्यूस करते थे वो ले लेते थे, भाग बोलकर, भाग या फिर शेयर 1/6 उसका। और लेबर को टैक्स इस फॉर्म में देना पड़ता था कि उसे काम करना पड़ता था एक दिन महीने में राजा के लिए। हर्डर्स को एनिमल या फिर एनिमल प्रोड्यूस देना पड़ता था। फिर से जो भी ट्रेजर थे उन्हें कुछ भी टैक्स ऑन गुड्स भी था अलग से। उसके अलावा हंटर गैदरर को फॉरेस्ट प्रोड्यूस देना पड़ता था। यह सभी वे थे जिनसे वो टैक्स कलेक्ट किया जाता था। फिर दो मेजर चेंज आए एग्रीकल्चर में। पहला तो आयरन प्लॉसेयर का यूज काफी बढ़ गया, जिससे कि सॉइल को बेटरली टर्न किया जा सकता था और इससे काफी फायदा हुआ। और दूसरा तो पैडी का खेती काफी ज्यादा बढ़ गया। अब सीड को स्कैटर नहीं किया जाता था, बल्कि उसको इजिली सो किया जाता था। इससे प्रोजेक्शन काफी इंक्रीज हो गया। और ये सब काम काफी मुश्किल होता था, जो दास और दासी करते थे, जिसे हम कामा काराज भी कहते हैं, एग्रीकल्चरल लेबर। ये काफी इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, आप लोग याद कर लीजिए, कामा काराज। इसका मतलब होता है एग्रीकल्चरल लेबरर्स। उसके बाद दो सबसे इम्पोर्टेंट महाजनपद, पहला है मगध। मगध बिहार का साउथ सदर्न बिहार में आता है, और गंगा और सोन नदी यहाँ पे मिलती है, और ये काफी ज्यादा फर्टाइल था। यहाँ पे ट्रांसपोर्ट के लिए काफी अच्छा था, क्योंकि दोनों नदियां थी, ऊपर से वाटर सप्लाई इजिली अवेलेबल, और लैंड फर्टाइल था। इसके अलावा फॉरेस्ट काफी आसपास था, जिससे एलिफेंट्स मिल जाते थे, आर्मी में यूज होते थे वो एलिफेंट्स। और कार्ट और कैरियट्स भी इजिली बन जाते थे, क्योंकि फॉरेस्ट प्रोड्यूस जैसे वुड्स मिल जाते थे, इससे वेपन भी बन जाते थे। उसके अलावा वहाँ के रूलर भी काफी पावरफुल थे। हरण्यक डायनेस्टी के रूलर थे बिम्बिसार और फिर अजात शत्रु, जो उनके पुत्र थे। उसके अलावा उन्होंने काफी अलग जनपद को भी कब्जा कर लिया था। पहले उनका कैपिटल था राजगीर, राजगृह, जो कि आज का राजगीर है, और ये काफी साल कैपिटल रहा। उसके बाद कैपिटल बन गया था पाटलिपुत्रा, जो आज के डेट में पटना है। एलेक्जेंडर नाम का एक राजा था जो मैसिडोनिया में रहता था। वो विश्व जीतने का सोचा था, मगर ब्यास नदी के कोना पे आके उसके सोल्जर्स हार मान लिए थे। तो ये वर्चस्व था मगध का। उसके बाद वज्जी का अगर बात करें तो ये नॉर्थ बिहार में है, वैशाली इसका कैपिटल था। यहाँ गण और संघ का सरकार चलता था, जो कि आज की डेमोक्रेसी के जैसा है। गण का अर्थ होता था ग्रुप दैट हैज मेनी मेंबर्स, और संघ का मतलब ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा काफी सिमिलर चीज था, बुद्ध और महावीर भी गण या संघ को बिलोंग करते थे। और यहाँ पे उन्होंने तारीफ भी किया था वज्जी का कि कैसा उसका स्ट्रक्चर है, उसको हराना काफी मुश्किल है जब तक वो लोग में फूट ना पड़े। इसके अलावा अगर हम बात करें तो राजा जो है वो संघ को भी हराना चाहे, मगर हरा नहीं पाए। और ग्रीस में भी डेमोक्रेसी जो है वो एक प्योर डेमोक्रेसी नहीं थी, क्योंकि वहाँ पे काफी कमी थी। 30 साल के ऊपर ही बस लोग वोट कर सकते थे, और वेमेन को भी राइट नहीं था। तो आप देख सकते हैं कि ये प्योर डेमोक्रेसी तो नहीं था, मगर फिर भी काफी कोशिश थी अच्छी। तो आप इसे मैप में देख लीजिएगा। आई होप आप एक्सरसाइज कर ही लेंगे। और कोई भी अगर डाउट हो तो आप डाउट सेक्शन में डाल सकते हैं कमेंट में। मस्ट सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।